तो पूरे चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो, इस वाले सिनेरियो में आपको क्या क्या चीजें करनी है। पहली चीज जो आपको इस टॉपिक में करनी है, क्या होता था, एक तरफ कंपनी है, एक तरफ कौन है, पब्लिक है, ठीक है। तो एक तरफ कंपनी, एक तरफ पब्लिक। क्या हुआ है, कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स दिए, ठीक है। तो शेयर्स देने के बाद होगा क्या, कंपनी को क्या मिलेगा, पैसा मिलता है। बट यहां पर पैसा ना मिलकर क्या मिलेगा, कोई ना कोई एसेट्स मिल जाएगा। तो यहां से हम क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, यहां से हम क्या ले रहे हैं, कोई ना कोई एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं। तो अगर ये वाला टॉपिक एग्जाम में आता है, लिटरली इसके फ्री के मार्क्स है, 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभार 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन भी इस टॉपिक से बन जाता है, ठीक है। तो टॉपिक में क्या क्या चीजें आपको करनी है, कैसे करना है, सबसे पहले तो हम यहां सीखेंगे कि यहां पे 2 केस बनते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 यहां लिखो, व्हेन कंपनी acquire a single asset from the vendor company, ठीक है। क्या लिखा है, कंपनी क्या कर रही है, किसी भी तरीके का कोई भी एक सिंगल एसेट्स एक्वायर किया गया है, ठीक है। क्या लिखा है भाई, सबसे पहला टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं चैप्टर के अंदर से, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कितने मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन बनता है, या तो 3 नंबर का, या तो 1 नंबर का एमसीक्यू। मतलब 1 नंबर का तो श्योर शॉट आएगा ही आएगा, 3 नंबर में भी चांसेस आर वेरी हाई कि इसका क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है सिंपल सा कि इशू ऑफ शेयर्स इन कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब हम शेयर्स बेचेंगे लेकिन बदले में क्या लेंगे, कैश के अलावा कोई भी चीज ले लेंगे, मतलब एसेट्स ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं। पहला, जब हम थोड़े से गरीब हैं, हमें क्या चाहिए, हमने एक सिंगल एसेट्स को एक्वायर किया है। सिंगल एसेट्स का मतलब एक नॉर्मल सी मशीन खरीद ली मार्केट से, फर्नीचर परचेज कर लिया। तो अगर ये सब चीजें होंगी, अब देखो मैं मार्केट से परचेज करने गया तो मार्केट को मैंने क्या बोला, भाई देख मेरे को ना 10 लाख का फर्नीचर दे दे, लेकिन बदले में पैसे नहीं दूंगा, मैं पैसे के बदले शेयर्स ले ले मेरे से, मेरी कंपनी के, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम कहां पढ़ने वाले हैं, यहीं पे। अब यहां पर पहली जो एंट्री हमारे पास बनती है वो किस चीज की बनती है, फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स। हमने एसेट्स खरीदा, तो जब एसेट्स खरीद रहे हो आप तो एक एंट्री पास करोगे जो कि किस चीज की होगी, परचेज ऑफ एसेट्स की, जो उधार में खरीदा जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, जब भी हम एसेट्स खरीदते हैं तो क्या होता है, एसेट्स डेबिट होगा। तो एसेट्स हमने यहां पे डेबिट किया, और नीचे क्या लिखोगे आप, टू वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी का मतलब होता है जिस कंपनी से हमने सामान खरीदा। अब हमारी कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, हमने सामान खरीदा वाई लिमिटेड से, तो हमारे लिए वेंडर कंपनी कौन है, वाई लिमिटेड। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, टू वाई लिमिटेड। अगर क्वेश्चन में नाम गिवन नहीं है, आपके लिए वेंडर कंपनी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली एंट्री हो गई। जितने का सामान खरीदा वो क्वेश्चन ये वैल्यू आपको पक्का देगा, हमेशा देगा। एक केस हो सकता है जहां ये वैल्यू गिवन करके नहीं देगा, वो एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें गिवन नहीं है, अलग से कराऊंगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट है। नेक्स्ट, अब बारी आती है पैसा देने की। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी वाले क्या बोलते हैं, 10 लाख का एसेट्स है, सामने वाले बंदे को बोला भाई 10 लाख के शेयर्स ले ले, वो बंदा बोलता है ना बाबूजी कुछ तो पैसा दे दो। तो मैंने चले काम कर, 5 लाख कैश ले ले और 5 लाख के शेयर्स ले ले, हो सकता है ना ऐसा डील। तो अगर ऐसा डील हुआ है तो यहां पर आप एक एंट्री और डालोगे, ये वाली। ये किस चीज की एंट्री है, कि आपने पार्शियल अमाउंट पे किया है ना, उसकी एंट्री। तो पार्शियल अमाउंट किसको दिया आपने, वेंडर को दिया, तो वेंडर विल बी योर रिसीवर, तो वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट। अब जो दिया, पैसा दिया तो क्या लिखोगे आप, कैश। चेक दिया तो बैंक लिखोगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, बिल्स पेबल। जितने रुपए दिए वो क्वेश्चन बताएगा आपको, 20% या डायरेक्टली वैल्यू दे देगा, ठीक है। शेयर्स के अलावा, शेयर्स के अलावा नहीं, हाँ शेयर्स के अलावा कह सकते हो। वैसे 10 लाख का एसेट्स है, क्वेश्चन ने बोला भाई आपने जो सामान खरीदा वो 10 लाख का है, वो आपने पैसा कैसे दिया, आपने पैसा दिया 4 लाख रुपए कैश में दे दिया, बाकी जो 6 लाख बचे ये आपने दे दिए शेयर्स के फॉर्म में। तो ये 4 लाख रुपए की जो एंट्री है वो ये रही,
ये एंट्री आप डाल दोगे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या बिल्स पेबल, क्वेश्चन बताएगा क्या है, तो उसमें क्या लिखोगे आप, 4 लाख दे दिया आपने। देने के बाद अब बात आती है शेयर्स को देने की, तो शेयर्स को देने की ये वाली एंट्रीज हैं, ठीक है। अब शेयर जब दिए जाते हैं तो या तो आप किस पे दोगे, पार पे दोगे, या तो आप दोगे उसे प्रीमियम पे। तो अगर आपने पार पे शेयर्स दिए तो उसकी सिंपल एंट्री बनेगी ये वाली, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, बिकॉज आपकी एक लायबिलिटी कैंसिल हो रही है, मतलब क्लियर हो रही है, तो वेंडर कंपनी डेबिट होगी। और जितने रुपए के शेयर्स दिए वो क्वेश्चन बताएगा आपको कि कितने रुपए का एक शेयर है, उसके हिसाब से आपकी शेयर कैपिटल उतने रुपए से बढ़ जाएगी हमारी। तो हमने क्या किया, नीचे टू शेयर कैपिटल, इसी एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरा यहां अमाउंट कितना आने वाला है, यहाँ पे 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख रुपए मैंने पे किए हैं इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। अगर पार पे शेयर्स को बेचा गया है तो यहाँ वैल्यू ऐसे आती है, ठीक है। कितना रुपए, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 6 लाख, 6 लाख हमारे एग्जांपल के हिसाब से। बट अगर क्वेश्चन बोलता है कि शेयर जब हमने दिए ना तो मैंने प्रीमियम पर दिए हैं शेयर्स, हमारी कंपनी अच्छी है, वेल रेप्यूटेड है, तो हम शेयर्स दे रहे हैं प्रीमियम पर। और अगर प्रीमियम पे शेयर्स दिया जाता है तो मैंने आपको सिखाया था कि आपको क्या लिखोगे आप, शेयर कैपिटल के साथ चिपक के एक वैल्यू और आती है क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये हमेशा चिपका रहेगा किसके साथ, शेयर कैपिटल के साथ। क्या लिखोगे आप, शेयर, यहां लिखोगे वेंडर कंपनी, जितना पैसा आपको देना बाकी है, ये क्या है, दैट इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कितना देना बाकी है हमारे एग्जांपल में 6 लाख रुपए। अब उस 6 लाख को ब्रेक करना है आपको यहां पर फेस वैल्यू के हिसाब से और प्रीमियम के हिसाब से। ये कैसे निकालोगे अब आप, ये मेन क्रक्स है यहां पर, ये कैसे निकाला जाएगा, उसको निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर हमारे पास, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करने वाले हो, आप यहां ब्रैकेट लगाओगे इस तरफ और सिंपली यहां मेंशन करोगे नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स बेचे आपने, इनटू में क्वेश्चन में फेस वैल्यू बताएगा आपको और प्रीमियम का प्राइस बता देगा, बस मल्टीप्लाई करना और निकाल के लिख देना। अब पॉइंट आता है ये कहां से मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा वर्किंग नोट्स में। कैसे, ये रहा वर्किंग नोट्स में, क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, कितने शेयर्स बेचे, कैसे निकालना है, परचेज कंसीडरेशन, कितने का सामान था, कितना पैसा आपने दे दिया, और जितना पैसा दे दिया उतना माइनस कर देना, अगर नहीं दिया तो 0 माइनस कर देना, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कब लोगे, जब आपने शेयर्स पार पे इशू किया है, लेकिन अगर शेयर्स को प्रीमियम पर बेचा गया है तो ये वाला क्या करना है आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपको यहाँ पे फेस वैल्यू में ऐड कर देना, हमारा काम खत्म। डन। तो ये हमारा पूरा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में केस नंबर 1 का आपके वर्किंग नोट्स के साथ आपका ये नोट्स कंप्लीट है, ठीक है। आपको इस तरीके से डाटा फ्रेम करना है। डन। ये सब का अगर हो गया है तो हम इसके क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन कितने आसानी से निकलते हैं इसके, वो आप देखोगे और आपको लगेगा यार एक टॉपिक तो ऐसा जो एक शॉर्ट में समझ में आ गया, ठीक है। तो पहले ये लिख लो आप सारे, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, ठीक है। चलो भाई, आई होप ऑल ऑफ यू डन। तो स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन नाउ, स्टार्ट विद दिस। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रीड करना है, रीड करते टाइम आपको सबसे पहला क्या सर्च करना है भाई, कितने का सामान हमने खरीदा वेंडर कंपनी से। तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते मिल जाएंगी सारी चीजें। देखो क्या लिखा है, जेड लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, जो क्या खरीद रही है, फर्नीचर खरीद रही है, जिसका कॉस्टिंग कितना है, 2,20,000 रुपए का, फ्रॉम सीडी लिमिटेड। अब ये कौन है, ये है वेंडर कंपनी। अब बात करते हैं पैसा देने की, तो पहली एंट्री तो यहां से बन जाएगी हमारी, क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीडी लिमिटेड। परफेक्टली डन। आगे क्या, अबे जेड तो हमारी कंपनी का नाम है, हमने सामान खरीदा किससे, सीडी लिमिटेड, ये वेंडर कंपनी का नाम है। आगे क्या लिखा है, पेमेंट करते टाइम हमने क्या किया है, इज टू बी मेड बाय इशूइंग, क्या, प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं मैंने, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, लेकिन बेचते टाइम मैंने इन्हें 10 रुपए के प्रीमियम पर बेचा है, फेस वैल्यू पे नहीं बेचा, मतलब पार पे नहीं बेचा, प्रीमियम पर बेचा है। क्वेश्चन ने डिमांड किया है आप एंट्रीज पास करो, किसकी बुक्स में, जेड लिमिटेड, मतलब हम जेड लिमिटेड के मालिक हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ एंट्रीज पे। तो सबसे पहली जो एंट्री आप फ्रेम करोगे वो एंट्री मेरे पास क्या होने वाली है, जर्नल मेंशन करना है आपको। तो फर्स्ट एंट्री दैट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीडी लिमिटेड। तो चलो ये हमारे पास एंट्री हो जाती है सीधी सीधी, 2,20,000 रुपए का मैंने खरीदा है। अच्छा, इसमें मेरी वो कैश या बैंक वाली एंट्री होगी, इसमें नहीं होगी, क्यों, बिकॉज मैंने कोई पार्शियल अमाउंट पे नहीं किया है, पूरा पैसा शेयर्स में ही दिया है, ठीक है। तो यहां एंट्री मेरे पास क्या बनती है, सेकंड वाली, सीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या लिखोगे आप, टू शेयर कैपिटल। नहीं, शेयर कैपिटल में भी शेयर्स का टाइप दिया हुआ है आपको, अगर टाइप दिया है तो वो टाइप आगे मेंशन करना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। देखो प्रेफरेंस शेयर्स के आगे हमेशा एक परसेंटेज लगेगा, दैट परसेंटेज डिनोट्स द
रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर। तो यहां क्या लिखोगे आप, टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पूरा मेंशन करना है आपको। देन उसके बाद नीचे इन्हें बेचा गया है सिक्योरिटीज प्रीमियम पर, ठीक है। तो एक बात बताओ, कितना अमाउंट लोगे आप इनसे, 2,20,000। अब देखो, अब आपको इसमें वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे? फेस वैल्यू कितनी है इन शेयर्स की, 10 रुपए, वो 100 रुपए, प्रीमियम कितने का है, 10 का। अब एक बात बताओ, जनरल एंट्रीज के अंदर डेबिट और क्रेडिट सेम होता है, तो अगर इस साइड का टोटल कितना है, 110 आ रहा है, तो यहां भी कितना आना चाहिए, 110 आना चाहिए। तो अगर मुझे यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, ये वाली वैल्यू, तो कैसे निकालोगे आप? इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये वर्किंग नोट का बेसिक है, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा, कैसे करते हैं, ठीक है, वो आपको मेंशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक्स कि क्या, क्यों हम इससे डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स इश्यूड, कितने शेयर्स आपने इश्यू किए, तो 2,20,000 का फर्नीचर खरीदा, पेमेंट आपने कुछ करी नहीं है, 0, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितनी है, 100, और प्रीमियम 10। क्यों ये 110 लिया, वो क्लियर हो गया था ना, क्योंकि यहाँ 110 है तो टोटल यहाँ भी 110 होना चाहिए मेरा। तो ये मेरा कितना आ गया यहाँ पे वैल्यू, 2,20,000 डिवाइड बाय में 110, तो वैल्यू कितनी आती है, 2,000, 2,000 शेयर्स। अब क्या करना है आपको, सिंपली हर जगह 2,000 की वैल्यू प्लेस कर दो, ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा है इधर, देखो अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, तो जब आप मल्टीप्लीकेशन कर वैल्यू फ्रेम करोगे ना सारी, ये अपना मैच कर जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास सही पहले से, ये आपका कैलकुलेट कर कितना आ रहा है, 2,000 इंटू 100, 2,00,000, 2,000 इंटू 10, 20,000 रुपए, 2,20 आ रहा टोटल, वो भी 2,20 है, मतलब ठीक है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमेशा मैच करेगा अगर सही तरीके से काम किया गया है तो, उसका कोई काम नहीं है पूरी बुक में, पूरे चैप्टर में, कहीं भी, पूरी 12th में कोई काम नहीं है आपका, ठीक है। ये 9% का, अगर आपको लगे ना ये 9% किसी काम का, तो ये 9% किसी काम का नहीं है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस है क्या, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जो है वो फिक्स रहता है, इसीलिए वो डिविडेंड हमेशा उनके साथ चिपक के चलता रहता है, नाम के साथ, कि भैया इस प्रेफरेंस शेयर्स पे कितना डिविडेंड मिलेगा मुझे, 9% मिलेगा। इक्विटी शेयर्स में ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको डिविडेंड हमेशा कंपनी के बचे हुए प्रॉफिट में से मिलता है, जो एजीएम में डिसाइड होता है, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की, उसमें डिसाइड होता है कि हम कितना डिविडेंड इस साल डिक्लेयर करेंगे। वो हर साल वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट अवेलेबिलिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, चेक इट आउट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाँ जी देखते हैं क्वेश्चन में कितनी एंट्रीज बनने वाली हैं। देखो क्या लिखा है, सोना लिमिटेड ने क्या खरीदा इस बार, मशीनरी खरीदी, वैल्यू कितनी है, 17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड। तो मोना लिमिटेड कौन है, ये हमारा वेंडर कंपनी का नाम है, ठीक है। अब इसके पेमेंट करते टाइम कैसा लिखा है, कह रहा है इससे खरीदा है, सोना लिमिटेड ने क्या किया है, पेड 20% ऑफ द अमाउंट बाय चेक, भाई टोटल अमाउंट का 20% अमाउंट चेक से पे कर दिया, बिल्कुल कर सकता है, इफ यू आर कंफर्टेबल कंबाइन कर दो, ठीक है। 20% अमाउंट मतलब इस टोटल अमाउंट का 20% कैसे पे किया है, चेक से, और बाकी जो बैलेंस बच गया, बैलेंस अमाउंट के लिए क्या किया इस बार, इक्विटी शेयर्स दिए गए हैं, जो कि 100 रुपए का एक है, कितने परसेंट के प्रीमियम पर, 25% के प्रीमियम पर। हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रीमियम का वैल्यू परसेंटेज में गिवन है, तो ये हमेशा अप्लाई होता है किसके ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर। तो फेस वैल्यू कितना है मेरा, 100 का, तो प्रीमियम कितना आएगा, 100 का 25% कितना होता है, 25 रुपए, ठीक है। तो 25 रुपए का प्रीमियम हो गया मेरा। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 43, तो देखो सॉल्यूशन करते टाइम जब आप कोई भी जनरल एंट्री का पार्ट कर रहे हो, तो हमेशा ना ये मेंशन किया करो ऊपर, ये भूल जाते हो तुम लोग हमेशा, दैट इज इन द बुक्स ऑफ, किसके लिए काम कर रहे हो आप, योर कंपनी नेम इज सोना लिमिटेड, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड। देन ऊपर जर्नल मेंशन करेंगे जो बना रहे हैं, एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद एंट्री। तो क्या करेंगे, पहली एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड, बिकॉज मोना लिमिटेड इज द वेंडर। तो कितने का सामान खरीदा हमने इससे, 17 lakhs, 17 lakhs की वैल्यू आ गई, ठीक है, पहली एंट्री डन। अब सेकेंड एंट्री हमारे पास क्या होगी, हमने मोना लिमिटेड को कितने पैसे दे दिए, हमने 20% दे दिया, तो मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 17 लाख का 20%, आई होप 340 बनता है, 34 और 0000, चलो जी ये वैल्यू हो गई। उसके बाद थर्ड पॉइंट में किसका, अब आपको पैसे देने हैं,
कितने पैसे दोगे आप? मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इस बार क्या लिखेंगे हम? इस बार भी प्रीमियम आएगा, तो प्रीमियम के लिए क्या लिखोगे आप? सिक्योरिटी प्रीमियम, और ऊपर शेयर्स में क्या लिखोगे आप? ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, बिकॉज इस बार भी शेयर का टाइप गिवन है, और इस बार शेयर्स कौन से हैं? इक्विटी शेयर्स, तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां परसेंटेज नहीं आएगा आपका। अच्छा, अमाउंट कितना लिखोगे इसके अंदर आप? 17 लाख में से कितना बैलेंस बचा हुआ है? 17 लाख में से 3,40,000 माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी, ठीक है, 13,60,000, 20% निकाला है मैंने टोटल अमाउंट का, ठीक है। तो मेरा आउटस्टैंडिंग वैल्यू कितना आ रहा है मेरा? ये आ रहा है 13,60,000, ये बचेगा। अच्छा, अब इसे मुझे फ्रेम करना है यहां पर, तो परसेंटेज वैल्यू कितनी थी प्रीमियम की? 25%, जिससे अब अगर आप फिगर में निकालोगे तो कितना आता है? 25 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है? 25। अब इसके आगे आपको बस वर्किंग नोट्स में क्या निकाल के रखना है? नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, तो निकाल लो। नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड कितना आएगा? 13,60,000 देने हैं, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25, कितनी आएगी वैल्यू? 13,60,000 डिवाइडेड बाय 125, टोटल करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 10,880 शेयर्स, ठीक है। ये डाल देना इसके अंदर 10,880 शेयर्स, 10,880 शेयर्स। फाइनल अमाउंट 10,088, और पीछे 000, नीचे आएगा 272,000, ठीक है। तो दिस इज दीज आर दी एंट्रीज, क्या फ्रेम कर लो अपने पास, ठीक है भाई। देखो तुम्हारी बुक में शायद वो क्वेश्चन गिवन नहीं होगा, आई गेस नहीं है, नहीं है, ठीक है। देखो जी, इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी दुकान पर सामान लेने गए, ठीक है, जैसे आपकी खुद की कंपनी है, आपने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, तो आप क्या एंट्री डालोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी, जिससे सामान खरीदने गए आप। बट पॉइंट ये है कि सामने वाला बंदा ना आपको ये बता नहीं रहा कि ये फर्नीचर है कितने का, ठीक है, आपके साथ गेम खेल रहा है। वो क्या बोल रहा है? भाई एक काम कर, 200 रुपए के 10 नोट दे दे, ठीक है, और 50 रुपए के 100 नोट दे दे, ठीक है, और 10,000 रुपए जो है वो बैंक से ट्रांसफर कर दे। तो क्या आप बता सकते हो कितने पैसे का हुआ फर्नीचर? सिंपल है, कितना हुआ? 2,000 ये हो गए, 5,000 ये हो गए, और 10,000 ये हो गए, तो टोटल कितना हुआ? 17,000, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? परचेज कंसीडरेशन बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। यही सेम सिचुएशन आपको क्वेश्चन भी बना के दे सकता है। क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा कि भैया वेंडर ने पैसे जो मांगे हैं वो इस तरीके से मांगे हैं, जहां पर वो क्या बोल रहा है आपसे? वो ये बोल रहा है कि आप एक काम करो, आप ना मुझे बैंक ड्राफ्ट दे दो, आप बैंक ड्राफ्ट दे दो, कितने का? 1,00,000 रुपए का, ऐसा क्वेश्चन ने बताएगा आपको, पेमेंट वगैरह बताएगा। और दूसरा इसके अलावा वो बोलता है कि आप एक काम करो, आप मुझे ना इक्विटी शेयर्स दे दो, कितने रुपए दे दो? इक्विटी शेयर्स दे दो आप मुझे, 1,000 इक्विटी शेयर्स दे दो आप मुझे, ऑफ ₹100 ईच, ये आप मुझे दे देना। दूसरा उसने बोला आप एक काम करो, मुझे 2,009% प्रेफरेंस शेयर्स दे दो आप मुझे, 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये भी आप मुझे दे दो, ठीक है। ये फर्नीचर के बदले में मांग रहा है वो आपसे। तो कितना पैसा हुआ ये वाला? 1,00,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स हो गए, और 20,000 रुपए क्या होगा तुम्हारे पास? प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। टोटल वैल्यू कितनी आती है? 2,20,000 रुपए। दिस इज द परचेज कंसीडरेशन। अब इस पॉइंट में आप एक काम बताओ, आप एंट्रीज कैसे फ्रेम करोगे? पहली एंट्री परचेज कंसीडरेशन की मिल गई आपको, तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बोलूं मेरे लिए पहली एंट्री फ्रेम करो, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वेंडर कंपनी का नाम ले लेते हैं, लेट्स सपोज जेड लिमिटेड, ठीक है। तो अमाउंट कितना आएगा इसमें? 2,20,000, ये हमने निकाल लिया अभी अभी, ठीक है, वर्किंग नोट्स में निकालोगे आप इसे। अब दूसरी एंट्री क्या डालोगे आप? दूसरी एंट्री, इसमें 3 एंट्री डालनी पड़ेंगी आपको, 3 डाल लो या फिर एक एंट्री में काम कर सकते हो, मतलब उसे बोलते हैं कंबाइन एंट्री, ठीक है। तो उसमें क्या एंट्री डालोगे आप? जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने पैसे देने हैं? 2,20,000 रुपए देने हैं। तो एक काम करते हैं, कंबाइन करके बैंक से कितने दिए?
1 लाख रुपए दिए, ठीक है, और इक्विटी शेयर्स कितने के दिए, 1 लाख के, तो नीचे क्या लिखोगे आप इधर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का, 1 लाख रुपए का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने दिए, तो यहां लिखोगे 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये कितना हो गया 20,000। दिस इज अ कंबाइंड एंट्री। इफ यू वांट कि आप इन सबकी सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो। पहली एंट्री जेड लिमिटेड टू बैंक, दूसरी एंट्री जेड लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तीसरी एंट्री जेड लिमिटेड टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जहां कंफर्टेबल हो वैसे करना शुरू करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कौन सा 42 हुआ नहीं अभी तक, लास्ट की एंट्री नहीं हो रही, चलो 42 भी देख लेते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को 42 में ना, अच्छा एक चीज समझाता हूं आपको। अगर कभी ना लेट सपोज ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ गया, अब 1 नंबर में पता क्या पूछेगा वो आपसे, 1 नंबर में वो आपसे एक ही आइटम पूछेगा, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड। वो पूरी एंट्री मांगेगा ही नहीं, पूरी एंट्री लगता है 3 एंट्री मांगेगा, वो नहीं मांगेगा। वो बोलेगा आपसे डायरेक्टली मुझे ये बताओ कि इस वाले क्वेश्चन में कितने शेयर्स को इशू किया जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, सीधा सीधा नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड। कैसे निकालोगे आप ये, सबसे पहले कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा, जो भी खरीदा सामान, एसेट्स कितने का है 5 लाख का। देन सर्च, क्या हमने इसमें से कुछ पैसा पे किया है, यस वी हैव पेड 1 लाख रुपीज फ्रॉम द 5 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय, अब कितने आपने शेयर्स दिए। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि शेयर्स दिए गए हैं 10 रुपए का एक और 25% का प्रीमियम। तो अगर 10 रुपए का फेस वैल्यू है तो 25% के हिसाब से प्रीमियम कितना आएगा, 2.5 रुपए। 10 रुपए का 25% 2.5 रुपए, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आती है, 4 लाख डिवाइड बाय 12.5, आपका नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 32,000 शेयर्स, ठीक है। ये काम 1 नंबर के लिए। आई होप बाकी काम तो आप काम ने कर ही लिया होगा, एंट्रीज वगैरह वाला सिंपल, ठीक है। चलो जी अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सेगमेंट के ऊपर, जहां पर हम थोड़े से अमीर हो जाएंगे और हम इस बार ना एक एक करके एसेट्स नहीं खरीदेंगे, पूरी कंपनी परचेज कर लेंगे। ले आओ भाई पैसा बहुत है, आ जाओ, ठीक है। तब हम क्या करने वाले हैं, उस वाले केस में आप एक चीज सोचोगे, एक पार्ट सेम रहेगा आपका, जहां पर हम शेयर्स देंगे पैसे देंगे, वो एरिया सेम रहेगा, बस पहली एंट्री में डिफरेंस आएगा। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, व्हेन कंपनी एक्वायर अ कंप्लीट रनिंग बिजनेस ऑफ अ वेंडर कंपनी। क्वेश्चन नहीं है अभी, अब केस लिख लो, कंप्लीट रनिंग बिजनेस ऑफ वेंडर कंपनी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस बार हम वेंडर कंपनी का पूरा बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। अच्छा पूरा बिजनेस कैसे एक्वायर कर सकते हो आप, उस कंपनी का एसेट्स भी आपका, लाइबिलिटीज भी आपकी और पूरा बिजनेस आपका, ठीक है। इसका मतलब परचेज ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट खरीदने वाले हो आप, ठीक है। तो उस वाले सिनेरियो में हमारी एंट्री क्या क्या बनने वाली है, कैसे बनेगी। तो सबसे पहले आप एंट्रीज में क्या लिखोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितने भी एसेट्स हैं, क्वेश्चन बताएगा आपको कि कितने एसेट्स आपने खरीदे। तो जितने भी एसेट्स खरीदे आपने, उनका कोई ना कोई एग्रीड वैल्यू रहेगा कि आपने कितने में वो सामान खरीदा गया है, एग्रीड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप ट्रिक यूज करना, एक लाइन छोड़ के यहां लिखोगे लायबिलिटी, एक लाइन छोड़ के रखना हमेशा, ठीक है। अब जितनी भी क्वेश्चन में लायबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो भी है क्वेश्चन बता देगा आपको, उतनी लायबिलिटी से लिस्टिंग कर लेना सेम एसेट्स के अंदर, प्लांट मशीनरी स्टॉक बिल्डिंग जो भी है सब डाल देना। फिर उसके नीचे क्या लिखोगे, नीचे आप टू वेंडर कंपनी, ठीक है। यहां हम लिख लेते हैं वेंडर कंपनी, तो ये हमारा काम खत्म, ठीक है। अब वेंडर कंपनी में क्या लिखोगे आप इधर, दिस इज द परचेज कंसीडरेशन, और यहां पर भी सेम इधर कितने में सामान आपने खरीद रहे हो। अब देखो जब ये सारी चीजें आप डाल दोगे ना, ये सब डालने के बाद आपको ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट कहीं भी डिफरेंस आ सकता है, लेकिन आएगा एक ही जगह पे, तो क्लियर है। तो जहां भी डिफरेंस आएगा, इस एक लाइन को छोड़ने का मतलब यही है, अगर आपका डिफरेंस, ठीक है, देखने को मिलता है डेबिट साइड पे, तो आप यहां क्या लिखोगे, गुडविल अकाउंट, ठीक है। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस एंट्री। यहां पे आपने क्या डाल दिया, इधर गुडविल अकाउंट का बैलेंस डाल दिया, ठीक है। और अगर इसमें डिफरेंस दिखता है आपको किस तरफ,
क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो आप इसी लाइन का इस्तेमाल कैसे करोगे, इसी लाइन का इस्तेमाल इस बार आप कैसे करने वाले हो, यहां से लिखोगे क्या, टू कैपिटल रिजर्व, और बैलेंस कहां डाल देना, बैलेंस कहां डाल देना, क्या नहीं, वो नोट्स बनाते टाइम तो नीचे लिखना है, अभी समझा रहा हूं मैं उस प्लान का यूज कैसे करना है आपको, ठीक है। गुडविल आएगा तो यहां से आगे से स्टार्ट करो, कैपिटल रिजर्व आएगा तो पीछे से स्टार्ट करो, ठीक है, ये क्लियर हो गया। बट अब नोट्स बनाते टाइम आप क्या करोगे, यहां पे डेबिट साइड पे क्या लिखना है तुम्हें, डेबिट साइड पे यहां लिखो, अगर बैलेंस यहां बचेगा तो यहां लिखेंगे गुडविल, और यहां डिफरेंस आएगा तो इधर लिखेंगे हम कैपिटल रिजर्व। तो जहां भी डिफरेंस बचेगा आपको वहां वैल्यू फ्रेम कर देनी है, तो दिस शुड बी द बैलेंस फिगर एंड दिस कैन बी द बैलेंसिंग फिगर। तो दोनों में जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आप डाल देना। पहली एंट्री में ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, रेस्ट ऑल अदर एंट्रीज जिसमें आप पैसा दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, वो सेम एज इट इज पहले जैसा आप करते आए हो, सेम वैसे काम करना है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये भी आसानी है, इसका क्वेश्चन आपका आएगा तो विद जनरल एंट्री ही आएगा 3 नंबर में, ठीक है, विदाउट जनरल एंट्री नहीं मिलेगा, इसका 1 नंबर वाला सेगमेंट यहां से नहीं बनता, ये अगर आता है तो 3 नंबर में ही देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। नहीं, सिंगल एंट्री ये वाली केवल एक सामान खरीदने की एंट्री होती है वाली, उसके बाद पैसा देना लेना वो तो सब सेम ही है पुराने वाले की तरह, ठीक है। रेस्ट अदर 2 एंट्रीज आर सेम, उसमें चेंजेस नहीं है आपकी, ठीक है। 46 ये हमारा हो गया। अब आ जाओ सॉल्यूशन नंबर 46। देखो क्या हुआ इस बार, क्वेश्चन देखो, यहां मुझे बोल रहा है भूषण लैंप्स लिमिटेड, इसने क्या किया है, इशू किया है। इशू करना मतलब क्या होता है, दिया है, क्या दिया है, 30,000 फुल्ली पेड शेयर्स दिए गए हैं, कितने के, 100 रुपए का एक, फॉर परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ शर्मा एंड कंपनी। तो ये हमारा वेंडर कंपनी का नाम हो गया। हमने क्या क्या खरीदा, हमने इस कंपनी का प्लांट खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, स्टॉक्स खरीद लिए, लायबिलिटी खरीद ली, मतलब पूरा का पूरा एक तरीके से बिजनेस एक्वायर कर लिया, ठीक है। आपका काम क्या है, केवल और केवल एंट्री पास करना जो भी जनरल बनेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद ऑल द जनरल एंट्रीज। तो इन द बुक्स ऑफ, किसके लिए काम कर रहे हैं आप इस बार, इन द बुक्स ऑफ भूषण लैंप्स एंड कंपनी, ये हमारे लिए आ जाएगा भूषण लैंप्स लिमिटेड। चलो तो ये हमारा, यहां हम डाल देंगे जर्नल। नाउ पहली एंट्री क्या बनेगी, अब देखो जो भी सामान आपने खरीदा सबकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो जितने भी एसेट्स आपने खरीदे, पहला एसेट्स क्या है, प्लांट, दूसरा एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग, तीसरा एसेट्स स्टॉक इन ट्रेड, जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें क्या था, अब नहीं कंबाइन करके अलग अलग, ठीक है, सबकी वैल्यू अलग अलग बैलेंस शीट में, अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे ना, आप पता होना चाहिए आपका प्लांट कितने का आया, लैंड बिल्डिंग कितने का आया, स्टॉक्स कितने का आया, सब कुछ अलग अलग। उसके बाद छोटी सी ट्रिक, एक लाइन का गैप देंगे, देन उसके बाद लिखेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या खरीदा, क्या एग्जाम में भी देना ही है भाई, वरना लिखा है कैसे, किससे खरीदा मैंने ये सारा सामान, शर्मा एंड कंपनी से खरीदा। अब सबकी वैल्यूज डाल दो। तो देखो प्लांट आपने कितने का खरीदा, 7 लाख का, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड 9 लाख। क्रेडिटर्स कितने में खरीदा, 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए यहां जाएंगे। अच्छा अब ये सामान खरीदा और इसके बदले में कितने रुपए का खरीदा, 30 लाख रुपए, क्योंकि आपको ये सामान परचेज करने के बदले में कितने शेयर्स देने पड़े, आपको देने पड़े 30,000 शेयर्स, जो एक शेयर कितने का था, 100 का था। तो आपने कितने पैसे दिए, मतलब कितने शेयर्स दिए, 30,000 शेयर्स दिए, तो कितने रुपए के हुए थे वो, 30 लाख रुपए के। तो एक तरीके से परचेज कंसिडरेशन कितना है तुम्हारा, 30 लाख रुपए, ठीक है। इतना करने के बाद बैलेंस को चेक करो, कहां बैलेंस बच रहा है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 21 और 28, और ये हो रही है कितनी, 32। तो 28 में से 32 ये छोटा पड़ रहा है, डेबिट वाला कितना आ रहा है, 4 लाख। तो 4 लाख डेबिट बैलेंस में छोटा आ रहा है, ठीक है। अब कितना बैलेंस बचेगा, इस तरफ बैलेंस में क्या लिखते हो आप डेबिट साइड पे, ये आता है मेरा गुडविल, और ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मेंशन क्या करेंगे इधर आप, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, गुडविल डाल के हमारा काम खत्म। अगली एंट्री में आप क्या करते हो, पैसे देते हो, पैसे तो मैंने दिए नहीं, मैंने क्या दिया है, शेयर्स दिए हैं, और कौन से वाले दिए हैं, फुल्ली पेड शेयर्स, नाम गिवन नहीं है, तो जस्ट यूज शेयर कैपिटल, दैट्स इट, ठीक है। सेकंड एंट्री क्या होगी, किसको दे रहा हूं पैसे मैं, ये
शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सिंपल शेयर कैपिटल, कितनी वैल्यू के? प्रीमियम नहीं बताया क्वेश्चन है, सिंपल 30 लाख रुपए। प्रीमियम कहां दे दिया? 30 लाख रुपए का हमने ये सारा सामान खरीदा है, बस हमारा काम खत्म, डन। तो दिस इज इट, और ये हमारा क्वेश्चन वाइंड अप। ये हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 45। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन होनी चाहिए वन है, ये तो होमवर्क में डाल लेना तुम आराम से। 44। चलो, इस वाले क्वेश्चन में तुम्हारा वो वाला पॉइंट भी कवर हो जाएगा जो मैंने एग्जांपल में समझाया था तुम लोगों को, ठीक है? एग्जांपल में समझाया था ना एक पॉइंट, वो वाला पॉइंट इस वाले क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाएगा 44 में, ठीक है? देखो क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, एक बार चलते हैं। तो पहले इसको तो आपने कर ही लिया होगा। 44 पे देखो क्या लिखा है। सूर्या लिमिटेड एक कंपनी है, क्या कर रही है? एक टुक ओवर एसेट्स कितने के? 40 लाख के। लायबिलिटीज कितने की? 7.5 लाख रुपए की, फ्रॉम ऑफ मून लिमिटेड। मून लिमिटेड मतलब कौन है? वेंडर कंपनी। आगे सूर्या लिमिटेड ने पैसे कैसे दिए? सूर्या लिमिटेड पेड, क्या पेड किया है? परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 17,600 10% प्रेफरेंस शेयर्स, कितने का? 100 का, जो कि प्रीमियम पर दिया गया है। कितने का? 125 के प्रीमियम, वो 25% के प्रीमियम पर। तो टोटल वैल्यू कितनी आती है? 125, ठीक है। एंड 12 लाख रुपए बाय बैंक ड्राफ्ट, मतलब कुछ पैसे उसने बैंक ड्राफ्ट से भी पे किया है। तो मतलब इसमें टोटल कितना पैसा पे किया गया वो गिवन नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि टुकड़े कैसे कैसे हैं टोटल अमाउंट के। क्या करना है? कैलकुलेट करो परचेज कंसीडरेशन कितना है और फिर एंट्रीज पास करो। चलो पहले हम काम करते हैं परचेज कंसीडरेशन के बारे में। तो 44 कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन कैसे निकालेंगे? पर्टिकुलर रुपीस, कितने शेयर्स दिए मैंने? 17,600। कौन से वाले शेयर्स हैं? 10%। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीस कितना? 100 ईच एट 25% प्रीमियम। कितनी वैल्यू आएगी? कितनी वैल्यू आएगी? क्या मल्टीप्लाई करके लिख लेना, 17,600 मल्टीप्लाई बाय 125 रुपए, बिकॉज प्रीमियम पर शेयर्स बेचे गए हैं, ठीक है? तो वैल्यू कितनी आने वाली है? 17,600 मल्टीप्लाई बाय 125, तो भाई ये वैल्यू आएगी 22 लाख रुपए के आसपास की तुम्हारे पास, ठीक है? 125 के हिसाब से 22 लाख रुपए। देन इसमें क्या करेंगे? प्लस बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट कितने का दिया है? 12 लाख रुपए का। तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है परचेज कंसिडरेशन के अंदर? 34 लाख रुपीस का। तो ये क्या हो गया मेरा कि भैया इतने रुपए में हमने सारा सामान खरीदा है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज मिलाकर हमने इतने पैसे मुझे पे करने हैं। डन। चलो अब आ जाओ एंट्री पे। तो जनरल बनाएंगे। अब जनरल में पहली एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री किससे क्या खरीदा हमने? इससे एसेट्स खरीदे, तो एसेट्स डेबिट होंगे। एक लाइन छोड़ के लायबिलिटीज, और ये सारा सामान किससे खरीदा है इस बार हमने? क्या नाम है? मून लिमिटेड। चलो अब कितने का सामान है भाई? एसेट्स कितने का है? 40 लाख। लायबिलिटीज कितने की है? 7.5 लाख। परचेज कंसिडरेशन ये हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, ये कितना आया था? 34 लाख। टोटल कितना आ रहा है? 41,50,000 रुपीज। अगेन डेबिट साइड छोटी बढ़ रही है, कितने रुपए की? 1.5 लाख रुपए की। तो 1.5 लाख रुपए किस नाम से आएगा? ये आएगा गुडविल के नाम से, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन, ये पहली एंट्री खत्म। अब सेकंड एंट्री में 2 एंट्री होंगी अलग अलग, चाहो तो कंबाइन कर लो, चाहो तो अलग अलग कर लो, जैसा आपका चॉइस है, ठीक है?
तो कंबाइन एंट्री में या अलग अलग करने हैं, जैसा ठीक लगे, पहला हम एक काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने पैसे दिए थे बैंक ड्राफ्ट से? 12 लाख। थोड़ा सिंपल पड़ता है, अलग अलग अगर आप कर रहे हो तो ठीक है। व्हेन यू आर कंफर्टेबल कि मर्ज कर सकते हैं तो मर्ज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। पहली एंट्री हो गई मेरी पेमेंट बाय बैंक ड्राफ्ट। नेक्स्ट एंट्री में मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग से आएगा, फिर वैल्यू डाल दो। अब देखो इसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स पहले से क्वेश्चन ने गिवन करके दिया हुआ था 17,600। तो 100 मल्टीप्लीकेशन में फेस वैल्यू डाल दो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में, और प्रीमियम कितना था? 25%, वो अलग से आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू 17,60,000 रुपीज की वैल्यू इसमें आ जाएगी, और ये मेरा बन जाएगा 4,40,000 रुपीज का अमाउंट, ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो दीज आर दी एंट्रीज ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बाय दिस हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट है। इसके जितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं आप सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो, नीचे वाले क्वेश्चन सभी मत कवर करना, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस नीचे वाले, ये वाला एक क्वेश्चन मत करना बिकॉज ये डिफरेंट टॉपिक है। ये वाला क्वेश्चन कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ये भी मत करना है, मैं करा दूंगा क्लास के अंदर, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।